कौन हो तुम? क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? छोड़ दो मुझे प्लीज। बताओ ना क्यों? नहीं चाहिए मुझे। मास्क उतारो वरना मैं गोली चला दूंगी। बताओ कौन हो तुम? मास्क उतारो वरना मैं। और अब समाचार निकिता अपहरण कांड के बारे में। मशहूर फिल्म अभिनेत्री निकिता शर्मा, जिनका फिल्म की शूटिंग के दौरान अपहरण कर लिया गया था, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। 24 घंटे बीत चुके हैं मगर पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है और उनका ये कहना है कि वे लगातार कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कोशिश कर रहे हैं? 24 घंटे हो गए अपहरण के, अभी तक कुछ नहीं कर पाए, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी है और कुछ अहम बातें सामने आई हैं। क्राइम ब्रांच के पुलिस ने फिल्म प्रोड्यूसर राजा चौधरी को बुलाकर जो पूछताछ की है और जो छानबीन चल रही है, उनसे कुछ बातें सामने आई हैं। उनका कहना है कि अभिनेत्री निकिता शर्मा और प्रोड्यूसर राजा चौधरी के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई थी। राजा, अगर तेरी वजह से मेरी निकिता को कुछ हुआ तो? अभिनेत्री निकिता शर्मा ने फिल्म जगत में कुछ ही समय में अपना एक मुकाम बना लिया था। इंदौर के निवासी रिटायर्ड कर्नल शर्मा की जुड़वा बेटियों में से निकिता शर्मा का बचपन से ही एक सपना था अभिनेत्री बनने का। मुंबई में कुछ सफल और कुछ हिट फिल्में देने के बाद उन्होंने इंदौर में शादी करके अपना घर बसा लिया, मगर शादी उन्हें ज़्यादा देर तक रास नहीं आई। उनकी जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। तलाक लेने के बाद उन्होंने अपना पाँव फिर से फिल्म इंडस्ट्री की तरफ मोड़ा, मगर उन्हें शायद ये नहीं मालूम था कि फिल्मी कहानियों की जैसा ही एक हादसा उनकी अपनी ही जिंदगी में हो जाएगा। हेलो बहन जी, हमें तो समझ नहीं आ रहा अचानक ये सब हो कैसे गया। बता दे बहन जी, मुझे भी बता दे मेरी बच्ची किस हालत में है, किसके पास है, कहाँ है? प्लीज आप रोइए मत, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि निकिता जहाँ भी गई है बिल्कुल ठीक ठाक हो। राजीव बेचारा भी बहुत परेशान है, पुलिस भी खोज में लगी हुई है। लेकिन इतने दिन हो गए, अभी तक कुछ खबर तो नहीं मिली हमें। उस बेचारी ने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। राजीव पुलिस स्टेशन गया हुआ है, उसकी क्राइम ब्रांच में बहुत अच्छी जान पहचान है। मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए, मुझे निकिता जल्दी वापस चाहिए। मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ देने के लिए तैयार। एक बार मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाए बस। मैं माँ का दर्द अच्छी तरह समझती हूँ। बहन जी प्रार्थना कीजिए, कहते हैं प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। आपको जैसे ही निकिता की कोई भी खबर मिले प्लीज हमें बताइएगा, और राजीव भी जैसे कोई खबर लाता है तो मैं आपको फोन करती हूँ। राजीव तो निकिता के लिए कितने परेशान हो रहे हैं। वो आज भी निकिता को बहुत चाहते हैं, उसे भुला नहीं पाए। और मम्मी जी वो भी तो परेशान हो रही हैं उसके लिए। पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया इन सब पर। क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं है। मेरी तो जैसे कि किसी को परवाह ही नहीं। मैं क्या करूं जो राजीव और मम्मी जी के दिल और दिमाग से निकिता की याद ही मिटा दूं। राजीव जी, आप निकिता जी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए।
पूरा पुलिस फोर्स उनको ढूंढने में लगा हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम जल्द ही उन्हें ढूंढ निकालेंगे। जल्द ही? 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक आपको कुछ पता नहीं चला है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं फिक्र ना करूं। अरे हाँ, आपको तो फिक्र होगी ही। निकिता शर्मा आपकी एक्स वाइफ है ना। एक बात कहूं आपसे, इस वक्त मुझे आपकी ज्यादा फिक्र हो रही है। मैंने कुछ वक्त दिया था आपको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। उसमें से कुछ वक्त बीत चुका है, कुछ बाकी है। वक्त कब बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। सोनिया जी से कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाइए ना, वरना यादव की हत्या के जुर्म में क्या सजा मिलेगी कुछ कह नहीं सकता। उम्र कैद, फांसी। चाहिए, यहां वक्त बर्बाद मत कीजिए। मैंने कहा ना, वक्त कब बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता। और एक बात और, जिसने भी अपहरण किया है तुमने क्या सोचा कि मर गया मैं? इतनी आसानी से नहीं निकिता। ये देखो तुम्हारी तस्वीरें, मारती भी तुम ही हो और मरने भी नहीं देती। हाँ, जख्म तो दे दिया है, लेकिन उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन निकिता, तुमने जो जख्म यहां दिया है ना, काश वो जख्म मैं तुम्हें दिखा पाता। समीर, तुम्हारे बारे में मेरी राय कभी भी ऊंची नहीं थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम इतना गिर जाओगे। तुमने कभी सोचा नहीं था ना, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि एक ना एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। तुम शायद ये भूल रहे हो समीर कि मैं तुम्हारे पास नहीं आई हूं, बल्कि तुम मुझे जबरदस्ती उठा कर लाए हो। तुमने जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले जरूर करूंगी। तुम कहीं नहीं जा सकती। समीर, मुझे जाने दो।
मैं ये नहीं जानती कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम ठीक नहीं कर रहे हो। समीर, इसे पहन के कल सुबह तैयार रहना, हम शादी कर रहे हैं। शादी? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा। समीर, समीर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। समीर सुनो, समीर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये लो तुम्हारा दुबई का टिकट। पुलिस जगह जगह निकिता के अपहरणकर्ता को ढूंढ रही है, तो मैं उनसे नजर बचाकर कैसे दुबई जा पाऊंगा? क्या देख रहे हो? ये तुम ही हो। मेकअप वाले का इंतजाम किया है, तुम्हारी शक्ल एकदम ऐसी बना देगा। ठीक है, उसके बाद जाकर दुबई में आराम से चैन की नींद सुनो। ठीक है सर। हम लोगों की तो रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ खत्म हो गया। पुलिस निकिता को ढूंढने की कोशिश कर रही। मैं तो बस यही कहूंगा कि जिसने भी ऐसी नीच हरकत की उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। निकिता, निकिता बेटी कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? जिसने भी मेरी बेटी को किडनैप किया है, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, प्लीज आप मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए। आपको जो चाहिए आप मुझसे मांग लीजिए, धन दौलत जायदाद जो चाहिए वो ले लीजिए, मांगो जो मांगना है, लेकिन मुझे मेरी बेटी लौटा दो। नहीं सासू माँ, आपका दिल इतना बड़ा नहीं है। मैं खुद चलकर आया था आपके दरवाजे पर, आपकी बेटी का हाथ मांगने, बड़ी इज्जत के साथ, शराफत के साथ, मगर आपके पतिदेव ने इनकार कर दिया। मेरी मोहब्बत की पुकार ही नहीं सुनाई दी आप लोगों ने। आजकल मैं ऑफिस देरी से आती हूँ कि तुम जल्दी आ जाते हो? निकिता की कोई खबर मिली? नहीं। सोनिया, ये लॉकर में रख दो। समीर, ये चोट इतनी गहरी। मैं अभी दवाई लेके आती हूँ। नहीं सोनिया, उसकी जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है? इतनी गहरी चोट है, ये लगी कैसी? कुछ नहीं, मैं फिसल गया था और कांच के ऊपर हाथ लग गया मेरा। मैं दवाई लेके आती हूँ। जरूरत नहीं है सोनिया। जरूरत कैसे नहीं है? तुमने देखी है चोट? नहीं गहरी। ये टू केयरलेस। अच्छा लगाओ। थैंक यू। यू वेलकम। मैं आई कम इन? आइए, एसीपी शनॉय। समीर, मैं तुमसे निकिता की किडनैपिंग के बारे में कुछ सवाल पूछने आया हूँ। सवाल तो मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस इस मामले में क्या कर रही है? पुलिस अपना काम कर रही है, उसी सिलसिले में तुमसे पूछताछ करने आया। पूछे। कल शाम 4 और 5 के बीच में तुम कहाँ थे? एसीपी शनॉय, इस वक्त आप जहां पे खड़े हैं, कल शाम को मैं यहीं था। अच्छी तरह सोच लो। सोचने की जरूरत नहीं है एसीपी शनॉय। सोनिया,
तुम ही इन्हें बताओ कि कल शाम को मैं कहाँ था। यहीं थे, और कहाँ जाएंगे? सोनिया जी, आप अच्छी तरह से सोच समझ लीजिए। अगर ये साबित हो गया कि समीर कल शाम को 4 और 5 बजे के बीच में यहाँ नहीं था, तो इसके साथ साथ आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? ये ऑफिस में ही थे। पक्का? जी हाँ। थैंक यू। समीर, इनसे तो मैंने झूठ बोल दिया, लेकिन कल तुम कहाँ थे? सोनिया, जो तुमने इनसे बोला है उसी को सच समझ लो। कल शाम को 4 और 5 के बीच में मैं ऑफिस में ही था। समझ गई, तुम कल ऑफिस में ही थे। थैंक यू। ये मौसम वही है नजारे, वही है जहाँ की फिजाएं, मगर जिंदगी की न जाने कहाँ कब बदल जाती